क्या फिल्म एक्टर अक्षय कुमार को दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पत्नी रानी संयोगिता की आत्मा का श्राप लगा है? क्या इस श्राप के कारण अक्षय की फिल्में एक के बाद एक करके धड़ाधड़ पिट रही हैं? क्या है पूरी कहानी और इसके पीछे की हकीकत? एक एक तथ्य पर नजर डालेंगे सिलसिलेवार। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्या आप जानते हैं कि भारत के अनेक हिंदू एक्टर एक्ट्रेस अपनी फिल्मों की कामयाबी की दुआ मांगने कहां जाकर माथा टेकते हैं? वे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। इन्हीं में से एक एक्टर हैं अक्षय कुमार। इन्हीं अक्षय कुमार को दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म में मुख्य भूमिका निर्वाह करने का अवसर मिलता है, किंतु फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होती है। कुछ हिंदू आस्थावान मानते हैं कि अक्षय कुमार के अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने के कारण ऐसा हुआ है। उन्हें रानी संयोगिता की आत्मा का श्राप लगता है और फिल्म पृथ्वीराज बुरी तरह पिट जाती है। ये आस्थावान इसके पीछे जो कहानी कहते हैं वह कुछ इस प्रकार है। गजनी से आए मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान 7 बार हराते हैं, परंतु उसे क्षमा करते हुए जीवित छोड़ देते हैं। मोहम्मद गौरी को 8वें हमले में एक गद्दार हिंदू राजा जयचंद की सहायता मिलती है और वह पृथ्वीराज चौहान को अब की बार हराने में सफल रहता है। दिल्ली के बाद गौरी के सैनिक अजमेर के किले पर भी कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उस समय भारत में इस्लाम का प्रचार करने आए सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को ही अपना केंद्र बनाया हुआ था और उन्होंने मोहम्मद गौरी के समक्ष पृथ्वीराज चौहान की पत्नी रानी संयोगिता की सुंदरता का बखान किया और उसे हिंदू रानी का यौन शोषण करने के लिए उकसाया। सोशल मीडिया में तो ये अतिरंजित वर्णन भी किया जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर रानी संयोगिता को निर्वस्त्र करके गौरी के सैनिकों के बीच में फेंकवा दिया गया था, किंतु इतिहास में इन दोनों बातों का कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अपनी लाश की रक्षा के लिए रानी संयोगिता ने अजमेर के किले में आग में कूदकर सती होकर जौहर कर लिया था। बहरहाल, अब लौटते हैं हिंदी फिल्मों के सफल अभिनेता अक्षय कुमार की असफलता का सिलसिला शुरू होने की दास्तां की ओर। यश राज जैसा बड़ा बैनर पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता पर एक फिल्म बनाने की घोषणा करता है। फिल्म का निर्देशन भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे मंझे हुए निर्देशक को दिया जाता है, जिनका बनाया धारावाहिक चाणक्य फिल्म जगत में मील का पत्थर कहा जाता है। वे इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका के लिए अक्षय कुमार का चयन करते हैं, किंतु इतने बड़े बड़े नामों के बावजूद फिल्म पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह फ्लॉप होती है। 300 करोड़ में बनी ये फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस भी नहीं कर पाती, वह भी उस दौर में जब देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम वोटों के दांव पेच खेले जाते हैं। कुछ क्रिटिक मानते हैं कि अक्षय कुमार अजमेर के उसी सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद हैं, इसलिए रानी संयोगिता की आत्मा का श्राप लगता है और दर्शक फिल्म और हीरो दोनों को नकार देते हैं। आपको यह भी बता दें, अक्षय कुमार अपनी एक फिल्म की रिलीज के 10 दिन पहले मन्नत मांगने अजमेर की दरगाह पर गए थे। इस फिल्म का नाम था वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा। इस फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा भी अक्षय कुमार के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर माथा टेकने गई थीं, जिन्होंने हाल में ही बिजनेसमैन जहीर इकबाल से निकाह पढ़ा है। तमाम मन्नतों के बावजूद अक्षय और सोनाक्षी की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धड़ाम हो गई थी। सम्राट पृथ्वीराज के बाद अक्षय कुमार की 11 और फिल्में रिलीज हुई हैं। विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें से 10 फिल्में अपनी लागत कीमत भी वसूल नहीं कर पाई। हालिया रिलीज स्त्री 2 जरूर सुपरहिट साबित हुई है, किंतु जो फिल्म समीक्षक हैं वो कहते हैं कि यह फिल्म राजकुमार राव के नाम है और अक्षय इसमें सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस में दिखाई पड़े हैं। अब जो आस्थावान है, जो हिंदू आस्थावान है, वो कहते हैं कि अक्षय कुमार को अपनी सफलता की दास्तान फिर से लिखनी है तो उन्हें अजमेर के किले में उस स्थान पर जाना चाहिए जहां रानी संयोगिता ने अपनी लाज की रक्षा के लिए जौहर व्रत कर लिया था, और वहां माथा टेकें, प्रायश्चित करें। निश्चित तौर पर वे फिर से एक सफल कलाकार की श्रेणी में। मेरा आज का ये वीडियो समाज में चल रही चर्चाओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। विज्ञान और इतिहास की नजर में इन बातों को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, किंतु आस्था तो फिर भी आस्था है। देश का कानून और संविधान भी
आस्था का सम्मान करने को कहता है। बाकी सारी बातें देशवासियों पर, फिल्म क्रिटिकों पर और जो विचारधाराओं को मानते हैं अलग अलग, उन पर निर्भर करती है। राजेश रंगवाल का प्रणाम स्वीकार करें। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।